तो होना अलग बात, पर हुण ते भाई मैनू डबल इज्जत करनी पैनी। कानून बन गया, मैं कानून ते पक्का रहना है कि औरत नूं घूरिया ते परचा है, असां ते हुण काली ऐनक ला के कर जाना करना है। हाँ सुभान अल्लाह, मेरा पुत तो चोखा लगता है। हजरात कानून जेड़ा मर्जी बन जाए हमने अमल करना है। नासिर मदनी कानून का पाबंद है क्योंकि मुल्क में रहना है, सूबे में रहना है। आज जितने ये मेरे बच्चे हैं मैं लिख के देता हूँ, इंशाअल्लाह दुनिया का इधर दी इधर हो जाए, असी पाकिस्तान दे नाल खड़े हैं, असी इंशाअल्लाह अपनी आवाम दे नाल खड़े होना इंशाअल्लाह। लो जी अब्दुल माजिद भाई, ये ताड़े महल्ले च इत्थे कोई भी गटर का ढक्कन ना होवे, अगले जलसे च मेरे एडवांस कट लिया जे ते ढक्कन रख दिया। वे लो मैं तो भाई इन्हें कह सकता, जिन्हें मेरे चन ने मैं सारियां नूं कहना अपने मुल्क दा सोचो। और जितने हजूर दे चौकीदार आए जे ना, हल सुनो बड़ी वड्डी कर लगा है, सारे नात पढ़नी है ताकि हजूर की मोहब्बत में आप आ गया है। हुण बोलो भाई तवज्जो, घड़ी मेरी कोट मेरा, जेड़ा मर्जी मंगे मैं दे दा, मैनू पुछ नहीं सकता भी तू है घड़ी क्यों दी, मगर स्पीकर मैं नहीं दे सकता, स्पीकर ते कब्जा होता। कारी साहब आ रहा एक शील्ड आर शील्ड जेड़े बच्चे नूं मिलनी ओदी मैं फड़ के फड़ा सकता है, पर कोर्ट च नहीं पा सकता, क्योंकि मैनू इन्ना ही आर्डर आ के फड़ के मुंडे नूं फड़ा दो। चले आ किन्ने दी होएगी, कर सब किन्ने दी, 1000 दी होएगी, 1000 दी होएगी, जिन्नू मिलनी ओदे वास्ते अरबां खरबां दी, जिन्हें फड़ा देनी उन्हें फड़ा के चले जाना। वो 1000 दी शील्ड ते मेरा कब्जा नहीं, मैं फड़ा गड्डी च रखा, मुंडे ने आखना जनाब ये मेरा इनाम है, मैं तुहानू नवी लै देना, पर ये नहीं मैं फड़ा। चलिया इथों दरस जो अबुल हाशिम साहब वेलकम, माशाल्लाह मेरे बुजुर्ग मेरे दोस्त, हमारे बहुत 20-25 साल पुराने दोस्त हैं। अबुल हाशिम साहब अल्लाह आपकी उम्र में बरकत, तुम भी उतारो जल्दी करो, स्टैंड से मोबाइल उतारो और बैठ जाए बस। मैं बचपन से उनसे मोहब्बत रखता हूँ, मेरी अभी खिताबत की इब्तिदा थी और आज काश वो हस्ती होती। असलाफ की निशानी इस इलाके में जुर्रत, इल्म, अमल और लगन, उस आलमे नबील में ये सिफतें पाई गई। तो ये डॉक्टर तारुल कादरी के इस इलाके में, प्रोफेसर साहब के इलाके में, ये इतना बड़ा यूनिवर्सिटी के मिनाजुल कुरान यूनिवर्सिटी के पास दीन का मरकज़ कायम किया। इज़माब हज़रत अल्लामा मौलाना इब्राहिम सल्फ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिनको अल्लाह ने शहादत का रुतबा दिया। मैं सोचता होता हूँ खाली इल्म पढ़ के आलम होना ये काफ़ी नहीं है, आलम के लिए जुर्रतमंद होना बहुत ज़रूरी है। फिर सुने, आलिम का केला इल्म पढ़ के आलिम होना ये काफ़ी नहीं है। मैं अपने शेख से कहूँगा उनकी कुर्सी ऊपर ले आए, शेख साहब हाजी मेरे हैं, मैं उनसे ऊंचा बैठूं ये मुनासिब नहीं है। हमारे बुजुर्ग हैं, हमारा सरमाया है, और इनके सीने से अल्लाह ने दीन को महफूज रखा हुआ है माशाअल्लाह। बकियत सलफ उस्ताद मोहतरम उस्ताजुल उलमा इज़माब अल्लामा शेख रमज़ान साहिब हफिज़हुल्लाह ताला, अल्लाह इनका साया हमारे सिर पे तादेर सलामत रखे, सभी आमीन कहें।
मैं ये जुमला कहा, बड़े बड़ों ने कान खड़े कर लिए कि आलिम के लिए केला आलिम होना काफी नहीं है, आलिम के लिए जुर्रतमंद होना इतना ही जरूरी है जितना आलिम के लिए इल्म जरूरी है। अगर वह जुर्रतमंद नहीं होगा तो उसका इल्म दूसरे तक नहीं पहुंच सकेगा, क्योंकि शैतान ने उसके आगे इतनी दीवारें खड़ी करनी हैं। अगर वो आलिम वो दीवार ना फैलाएगा, सबसे पहली दीवार होगी उसकी बीवी बच्चे, उसका मकान, उसकी गाड़ी, उसका बंगला, उसकी कोठी, उसके सूट बूट, उसकी दुनिया। आलिम जो होता है वो जुर्रतमंद होता है, जो जुर्रत खाता है वो दुनिया की अयाशी वाली जिंदगी नहीं देखता, वो मोहम्मद अरबी का दीन देखता है। आलिम का मौका शनास होना बहुत जरूरी है, इल्म होना जरूरी है। उसके बाद जुर्रतमंद, ये मैं अपने चन्नों के लिए ये जुमले बयान कर रहा हूँ, क्योंकि ये नए नए मौलवी बन रहे हैं। ये रमाल, ये जुब्बे, ये सोनी वर्दियाँ, ये टीप टॉप और ये अच्छा लहजा तलावत करात, तब आपकी नफेमंद होनी है जब ये सारी चीजें आप में आएगी। इलम, जुर्रत, मौका शनास। हजरत शेख साहब से पूछना, इमाम साहब ने लिखा है कि एक आलिम में बैक वक़्त मौका शनास वाली अगर सिफ्त नहीं है तो उसका इलम उसके लिए और लोगों के लिए नफेमंद नहीं। मौका शनास, आफताब अहमद दलील आफताब, और जितना मजमा बैठा नोट करें, अगर आलिम जुर्रतमंद नहीं होगा तो सही बुखारी में कभी भी हदीस नहीं पढ़ेगा कि औरत की हुकूमत जायज नहीं है, क्योंकि 25,000 भी ले रहा है। और मैं एक बात कहूं, ये इनको बड़े महीने बजते थे, ओ जी इनको सरकारी तनख्वाहें मिलती हैं, चलो इन्हों तो हुकूमत ने आप दी, तू ही तो लैन चला के लईए, फार्म जमा कराए ने, कदी कदी देनियां भी पै जांदियां ने, कदी मुंह ऐसी गल ना कढ़िया करो। आंदे आप दिया सो दूध बराबर, मांग लिया सो पानी, खो खादा खंजीर बराबर, है गुरां दी कहानी। जिहड़ी चीज़ मंग के लईए उहदी लज्जत नहीं हुंदी, इन्हां ते वो आप देंदे ने, तुसीं मंग के लै रहे। फर्क आ गया है ना। मेरिया गल्लां होंदियां खरियां सीधियां। जितना मजमा बैठा नोट करें हजरात, ये क्यों बात है? बादशाही मस्जिद का मौलवी कितना बड़ा इमाम है मस्जिद का, पढ़ता वो भी बुखारी है, पढ़ते लामा अब्दुल माजिद सल्फी साहब भी बुखारी हैं, पढ़ते शेख रमजान साहब भी बुखारी हैं, शेख शफीक मदनी साहब भी बुखारी हैं, अब्दुल अब्दुल गफार रोपड़ी साहब, लामा अब्दुल सलाम भुटवी रहमतुल्लाह अलैह, हाँ प्रोफेसर अब्दुल्ला बहावलपुरी रहमतुल्लाह अलैह, पढ़ते सभी एक हदीस ही बुखारी हैं, मगर पढ़ने पढ़ने में फर्क है। एक बादशाही मस्जिद में पढ़े, कोई गली में नहीं जानता, क्यों? वो बुखारी में जितनी चीजें लिखी हैं वो बयान नहीं कर सकता, क्योंकि वो हुकूमत की नौकरी है, ये मोहम्मद की नौकरी है। हुकूमत की नौकरी में और मुस्तफा दी नौकरी च फर्क है। हुकूमत दी नौकरी च जुब्बा नजर आता है, हुकूमत दी नौकरी च गड्डी नजर आती है, हुकूमत दी नौकरी च औहदा नजर आता है, हुकूमत दी नौकरी च प्रोटोकॉल नजर आता है, हुकूमत दी नौकरी च टीप टाप नजर आती है। मुस्तफा दी नौकरी च मुफ्ती अबैदुल्ला हफीफ साहब जैसे दरवेशी दी जिंदगी गुजार के, गुरबत च जिंदगी गुजार के चले जाते, मगर उन्हां दा लिखिया फतवा हाई कोर्ट च भी चैलेंज नहीं होता। आज कितने बैठे हैं, ये तकरीब बुखारी हर मदरसे में होती है, बच्चों को इनामात मिलते हैं, मगर ये मम्मी डैडी ये बर्गर आलिम तैयार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आलिम वो तैयार करें जो हर दौर में मोहम्मद अरबी दा कमी बन के रवे। सुभान अल्लाह। कमी समझ दे लोकी सानू आंदे ठेकेदार ने दीन दे, और जे ठेकेदार हुंदा ते इब्राहिम सल्फी साहब मरकज नहीं सी बना सकना।
ठेकेदार च नाज ते नखरा हुंदा है। वो मुहम्मद अरबी दा कमी सी ते एडा वड्डा काम कर गया ना। जे ठेकेदार हुंदा ते ओदी ते टीप टाप ही नहीं मुकनी। ते ठेकेदार दे ते नाज नखरे हुंदे ने। ते ठेकेदार कहिंदे ओनू जेड़ा बचत करे सीमट 50 बोरियां लगनियां हुण ते 30 लावे। अल्लाह दी कसम इब्राहिम सल्फी साहब इथों कुछ नहीं बचा के गए, सिर्फ एनू विरासत विच मरकज दे के गए। आ इतना बड़ा मरकज अपने बच्चों को कह गए इनू पानी देंदे रहा जी। हजरात असी नौकर हाँ। ओए मेरे बच्चों, तुसी पढ़े लिखे बच्चे हो, तुसी अमीर घरां दे भी बच्चे होवोगे, तुसी अपने आप नूं नहीं कहना मैं डोगर हाँ, मैं चौधरी हाँ, मैं राजपूत हाँ, मैं रंगड़ हाँ। जेड़ा पूछे उन्होंने आ मैं मुहम्मद अरबी दा कमी है, मैं मुस्तफा दा चौकीदार हाँ, मैं मुहम्मद अरबी दा पहरेदार हाँ। आज कितने मुसलमान बैठे हैं, सुनिए हजूर दी नौकरी ते पारा दिन हाजी हबीबुर रहमान साहब पंजाब पुलिस के एक आईजी थे। ये पंजाब पुलिस ये टाउनशिप के SHO साहबान रशीद साहब नाम है SHO अदनान रशीद गुजर साहब। बल्ले भाई ताड़े मीर भी गुजर, ताड़ा SHO भी गुजर, बड़ा जोर, ताड़ा जलसा रोक सकता ही नहीं। वाह भाई वाह, दो ही तो गुजर ने, एक हाफिज सईद गुजर, एक अदनान रशीद गुजर है। क्यों भाई, ये टाउनशिप के SHO हमारा चन्न है और इसके सारे जितने चन्न सिपाही साथ हैं ये भी चन्न है। असल SHO चन्न नहीं हुंदा, जेड़े थल्ले सिपाही बेचारे 24 घंटे बूटां 'च फिरदे ने, वो असल चन्न हुंदे ने जेड़े लाइन हैडर दे उत्ते जनाब अमल दरामद करते हैं तो कानून की हौसला शिकनी करने वाले रोकते हैं। ये पुलिस वाले दिन रात लगे फिरते हैं। हाँ जी, जितने ये मेरे चन्न बैठे हैं ना, आप नोट कर लें। मैं जुमला कहने लगा हूं कि आलम चौकीदार हुए, जुर्रतमंद हुए। लोग कहते थे ये एस्टेब्लिशमेंट की जमात है, मगर आज नासिर मदनी तुम्हें कहता जब इस्तिस्ना का मसला आया, सबसे पहले मुफ्ती अब्दुल रहमान आबद साहब ने इस्तिस्ना पे मौक़िफ़ पेश करके किया, हम किसी की जमात नहीं, हम रहमान की जमात है। सबसे तगड़ा मौक़िफ़ मसला इस्तिस्ना पे उनका आया। अगर किसी को इस्तिस्ना हासिल होता तो मुस्तफ़ा क्यों कहते मुझसे छड़ी का भी बदला ले लो। इसलिए मैं सबको बोलता हूं कि अपनी जबान से बात निकालते वक्त सोच लिया करो कि हम किसके बारे क्या कह रहे हैं। हाँ, ये जितने लोग बैठे फर्क कितना है, ये अपने मुल्क का पत्ता नहीं तोड़ने देती ते अपने मुल्क के खिलाफ किसी को काम नहीं करन देंदे। अगर मुल्क का वफादार होना, स्टैबलिशमेंट की जमात कहलाना, तो सबसे बड़ा मैं स्टैबलिशमेंट का मौलवी हूँ। मैं मुल्क वास्ते बीरा अपने नाम नू जो मर्जी जड़ा लो, जोड़ देना है, मगर लिख लो जहाँ मुल्क होगा वहाँ हम होंगे, क्योंकि हमारे बड़ों ने पाकिस्तान बनाया है और इन्हों दी पुफी ने बनाया है। शेख साहब साढ़े वड्डियां बनाया, असी अमृतसरों आए, साढ़े वड्डे उजड़ के अमृतसरों पाकिस्तान आए। हजरात बेटा बैठ जाए, नीचे बैठ जाए। ये अमृतसर से आए हैं और पाकिस्तान बनाया। साड़ियां 2 नस्लां मकान बनाउंदियां मर गईयां, 2 नस्लां कोलों मकान नहीं बने, ते तीसरी नस्ल मकान जे बना ही लै ते 80 वासा वाले आ जाते हैं, ये गली उच्ची कर जाते हैं, पैप उच्चे पा जाते हैं, साढ़े मकान नीवें हो जाते। सच्ची गल कर रहे। हुण विचारी एक मैडम है, किहड़े किहड़े पासे जावे। वो 10-15 दिन पहलों कह रही सी भी गटरां दे ढक्कन रखो, उन्हें कहा जी सब अच्छा है। मैडम साहब बिल्कुल यस मैस प्रोग्राम है। तो ओ माई भी विच डिग पई ते ओदी बच्ची भी डिग पई, ते मैडम किन्ने गुस्से च सी। मैं मैडम नूं कहांगा भैणे जुआ जुआ 8 दिन तू ते अज आई है, इन्हां ते 30 साल तेरे अब्बे नूं भी आख्या कम यस है, तू ते अज आई है, तेरे अब्बे नूं भी चाचे नूं भी सब नूं आख्या कम यस है। हाँ जी तवज्जो, इतना इज्तिमा है, मैं सबको कहूंगा ये यस मैस वाले लफ्ज छोड़ दें, अपने अल्लाह वाल भी ध्यान कर लो, उदन भी यस होनी चाहिए। जे उदन नो हो गई ते सारी उम्र दी कीती ते पानी फिर जाना है।
मैं सब नू कवांगा जितने बैठे हैं अपने मुल्क से वफादार बन जाए, अपने शहरियों से वफादार बन जाए, अपने दोस्तों से वफादार बन जाए। आज मैं टाउनशिप लामा इब्राहिम सल्फी साहब शहीद रहमतुल्लाह अलैह के मरकज में आया हूँ और मेरा भाई जब मुझे फोन करता ना मुझसे इनकार नहीं होता। गुजरांवाला का जलसा भी आज मगरब टाइम था, मैंने इनको बोला कि मैं आपके पास टाइम से पहुंचूं। शादबाग भी टाइम के पास पहुंचा, फिर और आगे इलाहाबाद। तो मेरी को अभी मैंने रात फ्री होके फजर तक पहुंचना है भेरा इंटरचेंज। आप बताएं मैं सोऊंगा किस टाइम? जोर टाइम फिर प्रोग्राम, फिर शाम को जंग प्रोग्राम है। तो साडा तो दिन रात मौलवी तो महीने बाद 5000 लेंदे ने, मैनू तो घंटे बाद लभ जाता है। हजरात और मोहम्मद अरबी की नौकरी कर लो, मैं लिख के देता हूं। ये जितने बैठे हैं मुस्तफा के चौकीदार बने। ए घड़ी मेरी है, मैनू कोई बंदा कहे मौलवी मैनू घड़ी देवो, मैं दे दांगा। मेरे घड़ी ते कब्जा है, मेरी है, जो मर्जी देव। मेरे को कोई मंगे मैं जिन्हों मर्जी देव, कोई डक नहीं सकता। घड़ी ते कब्जा मेरा है, हक भी मेरा है। पुत जरा सबर रख, ए घड़ी मेरी है। ए जिन्ने बुजुर्ग बैठे, शेख साहब बैठे, सारे घड़ी मेरी है। मैं घड़ी जिन्हों मर्जी देव, मैनू कोई पूछ नहीं सकता क्यों दी। ऐनक मेरी है, जिहड़ा मर्जी मेरे को ऐनक मंगे मैं दे देव, मैनू कोई पूछ नहीं। हजरात कोट मेरा है, जिहड़ा मर्जी मंगे मैं उन्होंने दे दा, कोई पूछ नहीं सकता। तो जे हुण कोई चवर मारे आखे भी आ साउंड से स्पीकर ही मैनू दे दे, तो आ साउंड वाले ने आखना वा भी भाई ये तो मेरा नहीं, ये तो भाई साउंड वाला नासर मदनी तकरीर कर घर जावे, साउंड तो मेरा। बोलो ऐसी है ना। हुण कोई बंदा आखे भी अब्दुल माजिद सल्फी साहब वाली मस्जिद ही मेरे नाम ला दे, तो ये तो भाई सारिया गलियां नहीं किसी के नाम लगन देंदा, ते मसीत किते नाम लगनी। आ सारिया गलियां मस्जिद दियां ने, कहो इंशाअल्लाह। यार तुम ढिले पै गए भी, सारिया मस्जिद दियां गलियां ने, जिधरों भी नमाजी आएगा बुआ इधर भी होवे, इधर भी, इधर भी होवे, नमाजी मसीते बढ़ेगा। हाँ जी, कोई भाई जान तुसी ढिले पै गए। आ 3 खानदाना को 70-75 साल हो गए मुल्क के, उदों तुसी ढिले नहीं पैंदे, असीं गलियां पुछियां ते तुसी ढिले पै गए जी। सच्ची गल। हाँ इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, लव यू। अच्छा भी गल सुनो, कोई बंदा मैनू कहे मौलवी जी आ बाहर गड्डी खड़ी है किसी दी, ते मेरे नाम ला दो, तो उन्हें बायोमैट्रिक नहीं देनी, उन्हें आखना गड्डी तो मेरी है, ते नासर मदनी किवें तैनूं गड्डी दे। हजरात मेरी शय मेरे कब्जे च, मैं जिन्हों मर्जी दवा, हमारा किसी से झगड़ा नहीं है। खत्म नबूवत का हक मोहम्मद मुस्तफा दा है, ना असीं दे सकते हैं ना ले सकते। नारे तकबीर, नारे तकबीर, हाथों को बुलंद करके नारे तकबीर। हुर्मते रसूल पर, हुर्मते रसूल पर, खत्म नबूवत पर, खत्म नबूवत पर मोहतरम जनाब अल्लामा नासिर मदनी साहिब। मैं नारा मारांगा, तुसी जरा एनी आवाज चुकनी है। मैं गैरतमंद गिनने ने किन्ने कोए थे, बाकियां दा ते अपने ने यारी नहीं हैगी। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद। स्पीकर बंद रखना, ये आवाज मैक दूसरा बंद कर दो। सबकी आवाज एक जैसी है, माँ के दूध की ताकत कम से कम प्रोफेसर ताहरुल कादरी साहब की यूनिवर्सिटी में आवाज जाए। और प्रोफेसर साहब के खिलाफ मैं कभी बात नहीं की। जेड़े मुल्कां तानू वीजे नहीं मिलते, उन्हें उत्थे एडे वड्डे मदरसे खोल दिते ने, यूनिवर्सिटियां खोलतियां। चलियो 10 मसलियां दा इख्तलाफ ते आपां 90 मिटाई आउने आ। 90-95 मसलियां च पूरी उम्मत दा इतफाक है। 4-5 मसलियां च अगर इख्तलाफ है तो तुसी सारी उम्मत दा बेड़ा भाई होंदे। 4-5 मसलियां च इख्तलाफ है, रहना है। 95% मसाइल पूरी उम्मत दे हक ने। बोलो सारे मौलवियों का अकीदा वा भी औरत की घूमत जायज नहीं, पर 5000 ते सारे इकट्ठे हो गए। मर जाने 5000 ते मौलवी इकट्ठे हो गए ने, तुसी 95% मसाइल ते इकट्ठे नहीं हो सकते। असी तो इकट्ठे। लो जी कसमें मैं तारुल कादरी साहब नूं दावत देना, टाउनशिप इब्राहिम सल्फी साहब वाली मस्जिद च एक जुमा तुसी पढ़ाओ। अपनी यूनिवर्सिटी च अब्दुल माजिद साहब ते मैनू एक जुमा तुसी दवो। आ मसीत एक जुमे ताड़ी, यूनिवर्सिटी ताड़ी, एक जुमे साडी। ओए हाथ खड़े करके कहो सानू मंजूर है।
और भाई असी ते बंदे ही इंदे तैयार करते ने घंटा इत्थे किसे जुमा पढ़ाया ते 2 घंटे ते लोग पुछते रहना गल लिखी किथे आ। शेख साहब आ 2 घंटे दे बंदे जुमे तो बाद मसीतों नहीं किसी को निकलन देना ते असी ते यूनिवर्सिटी च जुमा पढ़ा के 5 मिनटां च निकलौना गल ही मुस्तफा तक रखनी है गल ही हजूर तक रखनी। मैंने एक बंदा आंदा भी तू हदीस रसूल सुनावे मिसाल में सही बुखारी में आता है बेटा तवज्जो बे पुत्र तवज्जो है चन तू रोज ओनू खराब करना जिथे जलसे चुनना चंगा तेन तैयार करने ली नाल लिया तवज्जो बड़ी वड्डी गल है इधर ध्यान करो हजरात हदीस रसूल सुनाया परचा हो तो मैनू किसी ने पूछना तफ्तीशी ने अदनान रशीद साहब के तफ्तीशी ने पूछना भी हाँ मौलवी कितने गल लिखी मैं कहना मैं शेख रमजान साहब को पढ़ी उन्होंने को कितों पढ़ी मैं कहा उन्हें अपने उस्ताद को पढ़ी कहते उन्हें कितों पढ़ी मैं कहा उन्हें इमाम बुखारी को पढ़ी कहते उन्हें कितों पढ़ी मैं कहा उन्हें इमाम मुस्लिम तो पढ़ी कहते उन्हें कितों पढ़ी मैं कहा उन्हें इमाम अबू दाऊद तो पढ़ी कहते उन्हें कितों पढ़ी मैं कहा चलती चलती सारे इमाम इमाम बुखारी इमाम शाफी इमाम मालिक इमाम अहमद इब्न हंबल जरा गल सुन लिया जे बड़ी वड्डी जितों तक किसी दी संद पहुंचे मिसाल एक उस्ताद पढ़िया एक उस्ताद को ने अपने सारे उस्ताद गिने एक पढ़िया फलाने इमाम को ने सारे अपने इमाम गिने गल पहुंच गई इमाम अबू हनीफा तक उन्हें कहा जनाब उन्हें कहा उतों लिखी गल पढ़ी यही आई है अगर स्यापी तो स्यापा उन्हें कहा हजरत अबू बकर उन्हें कहा हजरत उमर उन्हें कहा उस्मान अली उन्हें कहा अम्मा आयशा उन्हें कहा अब्दुल्ला बिन अब्बास उन्हें कहा जी फलाने मुफस्सिर को मैं क्या गल लिख ला जो तफ्तीश इत्थों तक पहुंचनी है ना कि असा मोहम्मद मुस्तफा को सुनी तो पर्चा खारिज हजरात सिर्फ गल मुस्तफा तक पहुंचे कोई दुनिया की ताकत तानू शेर नहीं कर सकती सिर्फ संदे रखो कि मौलवी मुसव्वर खैच व नक्शा जिसमें इतनी सफाई हो उधर फरमाने मोहम्मद हो इधर गर्दन झुकाई हो मैं नारा मार रहा है मस्जिद के दर दीवार तुसा ला देने पता लगे मोहम्मद अरबी के चौकीदार बैठे ताजदार खत्मे नबूवत जदों दी मस्जिद बनी हजरत साहब एनी आवाज नहीं गूंजी होगी अज अपने अपने आन गुआन नहीं वेखना तसव्वुर मक्के मदीने ले जाओ ताजदार खत्मे नबूवत ओ जरा आवाज थोड़ी जी चुको है मैनू पता या अल्लाह जेड़ा तेरे नबी वास्ते आवाज ना चुके फजर तो पहले ओनू चुक ला ताजदार खत्मे नबूवत गुलाम है गुलामी है रसूल में ना बिकने वाले हैं ना झुकने वाले हैं ना बिकने वाले हैं ना झुकने वाले हैं ना मुँह से रसालत पे मर मिटने वाले हैं ना मुँह से रसालत पे मर मिटने वाले हैं ना मुँह से सहाबा पे मर मिटने वाले हैं ना मुँह से कुरान पे मर मिटने वाले हैं ना मुँह से हदीस पे मर मिटने वाले हैं ना मुँह से मसाजिद पे मर मिटने वाले हैं हाथ खड़े करके ताजदार खत्मे नबूवत जिंदाबाद अखा बंद करके जरा तसव्वुर मदीने का रखो मैंने पता लगे हम तबले पे नात नहीं पढ़ते हम सरंगी पे नात नहीं पढ़ते हम डब पे नात नहीं पढ़ते हम म्यूजिक पे नात नहीं पढ़ते मगर जब पढ़ते हैं तो हम पाकिस्तान में तसव्वुर नहीं रखते हम मदीने तसव्वुर ले जाते हैं ताजदार खत्मे नबूवत जिंदाबाद ताजदार खत्मे नबूवत हुण कोई कवे तवज्जो एच कारी सब किन्ने बच्चे हिफज कीता है किन्ने बच्चे 16 बच्चियां ने हिफज किया है 66 बच्चे बच्चियां पढ़ 16 ने हिफज किया बाकी दरस निजामी वाले मैं इत्थे जुमला कहन लगा है हजरात जिन्ना कुरान मुजल्लद वेखना है
कारी साहब की मस्जिद च अलमारी च वेखे, जिन्हें चलदा फिरदा कुरान वेखना मुहम्मद मुस्तफा नूं वेखे। हुण कोई कहे कि वड्डे भरा जिन्ना मनते हैं तो वह अपना अकल का इलाज करावे। असीं ते वड्डे भरा नूं बोलो जी इन्नी अहमीयत नहीं देंदे जिन्नी तुसीं समझदे जे। वड्डे भरा नूं ते कई बंदे लड़ के जेल च पहुंचा देंदे, कई सलाम नहीं लेंदे, कई वड्डे भरा नाल रिश्तेदारी नहीं करते। तवज्जो है पुत्र, तवज्जो इधर ध्यान करो, चन्न इधर वेख, ओए ऐनक बाबू इधर वेख, खुदा दा नाम ध्यान कर, मैं मरांगा उन्हें मर जाना, बाद चो गल कर लवी। मैं हैरान हाँ, कितने बच्चे बैठे हैं सुने। आज मेरे कमली वाले दे चौकीदार हो, यूं तो सारे नबी मोहतरम है, मेरे आका का मनसब जुदा है, उनके रुतबे की हद क्या बयां हो, मेरे आका का रुतबा जुदा है, हमने अपने बड़ों से सुना है, शेख रमज़ान साबी से पढ़ा है, इब्राहिम सल्फी से सुना है, एक अल्लाह ही उनसे बड़ा है। अल्लाह आपकी उम्र में बरकत फरमाए। माशाअल्लाह अली भाई आए, अल्लाह सलामत रखे, आपको सेहत वाली जिंदगी दे। और ये कहते हैं कि मौलवियों को नहीं मिलता, अब देख लो 2000 आया 23,000 रह गया है, तो ये कहते मौलवियों को मिलता नहीं। अब देखो हजूर की नौकरी तो करो यार, साउंड तेरा चुकया कर, तू मोबाइल दे आ रहे ना लग, मैं तेरे साउंड नू अच्छा समझना, जरा मेरे नाल आवाज चुकया कर, जिवें मैडम ने कल 4-5 अफसर नहीं चुके, और बड़ा कसमें उन्हें खड़ा किया है। आई सलूट यू कहता हूँ मैडम को इस मसले पे। नासिर मदनी का जाती इख्तलाफ किसी से नहीं, मरियम नवाज साहबा ने ये बहुत अच्छा काम किया है, एक बेटी बन के माशाल्लाह बड़ी गल है जी। अदनान साहब आए तो मैडम का जिक्र भी आ गया है, पर वो पहलों आया, अदनान साहब बाद चो। अल्लाह आपको सलामत रखे। नोट करें, मैडम मरियम नवाज साहबा ने ये जो काम किया है, एक बेटी बन के, एक मां बन के आवाज निकाली है, और लोगों को कहा है कि गरीब का बच्चा गटर में गिरे तो ना जी मुझे बर्दाश्त नहीं है, गरीब की बेटी गटर में गिरे मुझे बर्दाश्त नहीं है। मैं इस मसले पे मैडम के साथ हूँ। मैडम इंज दे खड़ा कदी सांगले जाके कर दवें, सांगला हिल विच मैं वेख्या है, उत्थे ना जी अंडर पास विच पानी खड़ा है, मच्छर फैल रहा है, और किन्नी देर दा अंडर पास बनया है, अज भी उत्थे जनाब जोड़ बनया, तालाब बनया है, किन्ने बंदे मर सकते, बच्चे मर सकते हैं। लिहाजा मैं पैगाम देता हूँ सांगले की हुकूमत को, वहाँ जनाब जो MPA MNA और डिप्टी कमिश्नर जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं, उनको चाहिए वो ना भी अंडर पास जो सांगले का है, नासिर मदनी ने वहाँ से रोज नहीं गुजरना। बस मैं तो तकरीर करने गया था और मैं तस्वीर पेश कर सकता हूँ, वो सांगले में ना भी जो अंडर पास बनाए उसका नब्याला पानी फौरन निकाला जाए और वाहन को महफूज बनाया जाए। और आई सलूट यू कहता, मैडम कल एक ट्रैफिक वार्डन की तारीफ कर रही थी तो उसने गटर के ऊपर छापे रखे और जनाब दरख्तों की टहनियां रख के खड़ा हो गया कि कोई बंदा बीच में गिरे ना। जब हुक्मरान अपने मातहत को इज्जत देगा तो मातहत भी खुशी से अपने मुल्क की नौकरी करेगा। मैं हुक्मरानों को कहता हूँ कि इस तरह की हुकूमत करें कि मौके पे सजा दें, मौके पे एनर्जी इंप्लीमेंट कराएं, मौके पे एक्शन लें, मुल्क महफूज, शहर महफूज, सूबा महफूज, पाकिस्तान महफूज, आने वाली नस्ल महफूज, फ्यूचर महफूज। और मैं ये लिख के देता हूँ, अगर टाउनशिप में एक दिन अदनान रशीद साहब SHO साहब के साथ मिलके, आप नाजी अब्दुल माजिद साहब के साथ मिलके गलियों में चक्कर लगा लो कि गटरों के ढक्कन सवाब समझ के रखने हैं। अल्लाह की कसम मुल्क भी मेरा, शहर भी मेरा,